अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की टीचर। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट रीजन। ठीक है, तो आप डेजर्ट से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम पेज नंबर 19 पर फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एट वन टाइम मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट, बट ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट रिमेन टुडे। One of the reason is that the world's population has multiplied many times over. More space is needed for homes, farms, factories, and roads. On the map below, you can see the two main forest region of the world. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि एक वक्त था कि ये हमारी जो पूरी अर्थ है ये पूरी की पूरी कवर्ड थी फॉरेस्ट से, जंगलात से, जंगलों से भरी हुई थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ये सारे जंगल ख़त्म हो गए। अब सिर्फ चंद एक ही जंगल बाकी रहे। ठीक है, और इसका जो हम देखते हैं कि ये जो सारे फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो गए तो इसका जो मेन रीज़न है कि हमारी आबादी जो है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है ना, पहले के मुकाबले में अब हम देखते हैं कि अरबों की तादाद में इंसान जो है इस अर्थ पर रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनको घर चाहिए, फिर खेत, फैक्ट्रीज़, इन सब चीज़ों के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। इसी वजह से इन फॉरेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन कर दिया गया। अब आप ज़रा ये नीचे मैप देखिएगा, यहाँ पे आपको जो मेन जो दो फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, इनके जो मेन रीजन्स हैं इनके बारे में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिएगा, ये आप देख रहे हैं इक्वेटर है। ये सबसे पहले की देख लीजिए, ये जो लाइट ग्रीन कलर में है ये सारा ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। ठीक है, और ये जो डार्क ग्रीन कलर में है ये सारा कौन सा है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए इक्वेटर जो कि हमारी इमेजनरी लाइन है, लैटिट्यूड 0 डिग्री जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ देखें आप 0 डिग्री नॉर्थ में, आप ऊपर की तरफ देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह से नीचे की जानिब देखिए 23.5 डिग्री साउथ। दोनों में आप इक्वेटर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पर ये आपको लाइट कलर में ये सारा ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इक्वेटर से नियर है, इसीलिए ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप ऊपर की जानिब देखेंगे, ये डार्क ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर और ये है आपका 66.3 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ ये आपको ये सारा जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन से फॉरेस्ट हैं, ये हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, और ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्किल के दरमियान सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये सारे आप ये देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मज़ीद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है जी, Equatorial forests, also known as tropical rainforests, are found in the South America. अच्छा, ये आप देखें, ये वर्ल्ड मैप है, किसमें देखें जी, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर इसमें आप देखें कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप साउथ अमेरिका में देखें जी, इक्वाडोर है, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सब आप देख रहे हैं कि ये सारे इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन जा रही है। ये आपको लाइट कलर की एक इक्वेटर की लाइन दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल इसके साथ साथ हैं। ठीक है, और इन द अफ्रीकन, अगर हम अफ्रीका में आ जाएं तो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं कहाँ कहाँ, ये है लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, ये बिल्कुल यहीं पर है इक्वेटर से नियर, और घाना, टोगो, और ये बिल्कुल यहाँ पे है बेनिन और नाइजेरिया। ठीक है, और कैमरून, ये सब देखें, ये सब आपको बिल्कुल इक्वेटर से नियर ये सारे कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं। फिर जैनी है, कॉन्गो, और फिर अगर हम इधर आ जाते हैं
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ जाएं, इधर साउथ ईस्ट एशिया में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया, मलाइशिया और यहाँ म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था, ठीक है ना। ये सारे के सारे आप ज़रा ये देखें, जितने भी मैंने कंट्रीज़ के नेम लिए, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या आप साउथ अमेरिका में देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, सारे ये बिल्कुल इक्वेटर पे हैं, ठीक है, इसीलिए ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, these regions are also called hot wetland. Temperature here are very high and there is a great amount of rainfall. Some of these countries were once completely covered by thick forest tree. इस रीजन में ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहाँ पर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और मौसम जो है वो हवा जो है वो बड़ी मरतूब सी होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और कहा जाता है कि ये एक वक्त था कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये पूरे के पूरे थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड इज देयरफॉर वेरी हॉट. When there is bright sunshine, the earth heat up and so does the water. The water vapors and form cloud and then it rain. क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है सनशाइन होता है तो वाटर वेपर तेज़ी से बनते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर क्लाउड बनते हैं और फिर बारिश, ठीक है। इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट द एवरेज रेनफॉल इन द एयर इज़ 200 to 250 सेंटीमीटर. जो इनका यहाँ का एवरेज रेनफॉल है सालाना वो 200 से 250 मिलीमीटर तक है, ठीक है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. These forests are very important as they are the source of oxygen for all living things and are known as the lung of the earth. The heavy rainfall and fertile soil make it possible for plants to grow quickly. There are some plants that grow 15 centimeter in a day. The forests are thick and large. The tall trees forming a canopy high above the ground. All the smaller plants grow too. The forests are so thick that when a tree dies or is chopped down, it does not crash to the ground. It merely rests against the other trees close by. The equatorial forests are rich in medicinal plants. क्या कह रहे हैं, जो अमेज़न फॉरेस्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और इसको कहना चाहिए कि ये ऑक्सीजन पूरी दुनिया को जो है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सप्लाई कर रहा है और इसको लंग्स कहा जाता है अर्थ का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्त हैं तो ज़ाहिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो पूरी अर्थ को ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं और सारा वक्त जो है ना यहाँ पे एक डार्कनेस सा रहता है, अंडर फॉरेस्ट अंधेरा सा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अद्वियात से रिलेटेड जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं जो जिनसे अद्वियात बनाई जाती हैं, ठीक है ना। The great variety of trees and thick undergrowth provide animals with good homes. There are millions of small insects in these forests. In fact, there are so many different species that many have not even been named. कह रहे हैं कि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा थिक ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे वैरायटी है ट्रीज़ की, तो यहाँ पर जंगलात के अंदर जो है एनिमल्स जो हैं ऑब्वियसली यहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको नाम भी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। बर्ड्स एंड लार्ज एनिमल्स ऑल्सो लव दिस फॉरेस्ट. सम ऑफ द बर्ड्स आर वेरी कलरफुल. यहाँ पे बहुत बेशुमार जो हैं बर्ड्स हैं, जानवर, बड़े जानवर भी हैं और बहुत ही कलरफुल किस्म के जो हैं परिंदे पाए जाते हैं. सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स इंक्लूड leopard, elephant,
हिप्पोपोटामस एंड वाइल्ड बफेलोज, ये सारे जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो क्रोकोडाइल्स एंड प्लेंटी ऑफ स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ वैरायटी ऑफ मंकीज। ठीक है। The people of the equatorial forests are usually tribal. In the Central African for rainforest, there are pygmies who are very short, dark people. अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब जो है वो इंसान नहीं रहते यहाँ पे, मुख्तलिफ़ कबाइल की शक्ल में कबीले जो हैं वो यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका में आबाद हैं, और जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो पिग्मीज़ कहलाते हैं। ये इनकी जो हाइट है वो बहुत शॉर्ट होती है और खासे डार्क होते हैं ये। इन द साउथ अमेरिकन एंड एशियन फॉरेस्ट देयर आर अदर ट्राइब्स, ऑल दिस पीपल आर वेरी गुड हंटर्स। अच्छा, इसी तरह से जो साउथ अमेरिका में और एशियन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे होते हैं, ये शिकार में बहुत अच्छे होते हैं सारे। बिकॉज ऑफ dense vegetation it is difficult to travel through these forests. The people who live there also have great difficulty in cleaning land for cultivation. यहाँ पर जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा वेजिटेशन की वजह से उन्हें ट्रैवलिंग में मुश्किल होती है। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा सा वर्क मैं दूंगी आपको। वर्ड मीनिंग दे चुकी हूँ और 7 क्वेश्चन भी दे चुकी हूँ, और ये अब ये 2 क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिए। ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल लिविंग इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट फेस, अभी हमने पढ़ा है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आर देयर फीवर टेम्परेट फॉरेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए।